चैप्टर 1 तो रिवीजन कराना है तो स्पीड में रहेगा रिवीजन। सिर्फ टाइप बताएंगे। चैप्टर 1 में टाइप है, कितने टाइप के क्वेश्चन वहां पास उस चैप्टर में है वो देखना है, बस हो गया। सवाल हल करते आना है, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब एक टाइप के 2 सवाल लगा दूंगा, एक सवाल लगा दूंगा तो समझ जाना कि सारे सवालों को ऐसे ही लगाना है, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 में टाइप के सवाल हैं। चैप्टर 1 है क्या? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं समझना पड़ेगा है क्या। अगर डिवाइड करें तो गणित को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है वास्तविक संख्याएं और एक होता है आभासी संख्याएं। आभासी संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं में 2 टाइप आते हैं। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो हमें दोनों का जब तक नॉलेज नहीं रहेगा, दोनों के बारे में सारी जानकारी नहीं रहेगी, तो इस चैप्टर को कर पाना मुश्किल होगा। तो दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। दोनों चैप्टर के बारे में, दोनों टॉपिक के बारे में, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है क्या? अगर P बटे Q के रूप में है, मतलब अंश बटे हर में है और Q का मान 0 नहीं है, तो उसे संख्या को परिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है, या फिर P बटे Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, रूट वाली संख्या हो गई। इसी में आता है पाई, अंक होता है, पाई का मान होता है 22/7। 22/7 परिमेय है, लेकिन अगर पाई का मान कोई बोलता है तो वो अपरिमेय है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। करने के अंदर क्या है, अगर कोई भी संख्या P है, P कोई संख्या हमने मान ली, X मान लो, A मान लो, कुछ भी, और A को बोल दिया गया है कि A क्या है? अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या के बारे में हमें पता होना चाहिए। परिमेय संख्या जो मैंने बोला P बटे Q के रूप में, इस परिमेय संख्या में बहुत सारी आती है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और क्या पढ़ा है? सम, विषम, विभाज्य, अभाज्य। अभाज्य संख्या A है, अंडर रूट की पूरी संख्या अपरिमेय है, लेकिन A जो है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य, ये सब एक लाइन में नीचे लिखना, मैंने बगल में लिख दिया विषम, फिर इसके आगे सम आएगा, फिर भाज्य आ जाएगा, अभाज्य आ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं जो हैं वो सब वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय, परिमेय में वास्तविक संख्या, मैथमेटिक्स से शुरू होती है। आभासी में क्या है? आई वाला फॉर्मेट है। आई का मान होता है अंडर रूट -1। इसमें एक ही संख्या है, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, जिसे a प्लस IB के रूप में डिनोट किया जाता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं हैं कौन। वास्तविक संख्याएं हैं परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय के बारे में जानकारी हो, अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी हो, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को कॉम्बिनेशन है इस चैप्टर में। तो दिमाग में ये सेट करना है कि वास्तविक संख्या जो होती है वो सब है, परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, लेकिन इस चैप्टर में अपरिमेय के बारे में पूरा पढ़ना है। अपरिमेय संख्याओं का उपयोग होगा, जैसे यहां से प्राकृत है, पूर्ण है, सम है, विषम है, गुणनखंड करना है, तो ये परिमेय संख्याओं को गुणनखंड करना सीखना पड़ेगा। इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। हाँ, तो हम लोग को इस चैप्टर में जो करना है वो सारी चीजें देख लेते हैं। HCF और LCM ये सीखना है।
तो इसको सीखने से पहले गुणनखंड सीखना पड़ेगा। तो गुणनखंड हमें करना आना चाहिए। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है ये पता रहे कि अगर कोई संख्या है उसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड क्यों करना है? क्योंकि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। इस चैप्टर में दिया हुआ है कि एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, गुणनखंड विधि से निकालो, सूत्र विधि से निकालो, जो भी दिया हुआ है। तो गुणनखंड का मतलब समझ लो, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में निरूपित करना गुणनखंड कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो गुणनखंड है ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसका मतलब है कि गुणनखंड जो होता है अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य संख्याओं का होता है तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्लियर ना? अब गुणनखंड करना है तो एक एग्जांपल में ले लिया 42, इसका गुणनखंड करना है अभाज्य संख्याओं के रूप में। हाँ, तो अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं, अब अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या है। यहां बस मैंने लिखवाया ये अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या जो एक या स्वयं से विभाज्य हो, वह अभाज्य संख्या होती है। वह संख्या जो एक या स्वयं से विभाज्य हो। एक से शुरू करते हैं। एक, अब एक भाज्य है अभाज्य मुझे नहीं पता है, मैं इस नियम को देखूंगा, एक से विभाजित हो जाए और स्वयं से विभाजित हो जाए। तो एक संख्या है, एक से तो हो रही है और स्वयं मतलब एक ही से, ये नियम फॉलो नहीं हो रहा है। एक ना होगा, क्यों ना होगा एक? इसलिए कि एक से विभाजित होना चाहिए, स्वयं से होना चाहिए। स्वयं तो खुद एक है, तो ये दोनों एक ही संख्याएं हो गई। इसलिए अभाज्य संख्या एक से शुरू नहीं होती है, दो से शुरू होती है। अब ये किससे विभाजित होगी? एक से कट जाएगी, कट जाएगी, दो से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब एक और स्वयं से, एक से मैंने इसमें भाग दिया चला जाएगा, दो से भाग दिया चला जाएगा, तीन एक से कटेगी कट जाएगी, तीन से कटेगी कट जाएगी, दो से तो नहीं कट, दो के पहाड़े में आते नहीं है। इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। चार आया, एक से कट रहा है, कट रहा है, दो से कट रहा है और चार से कट रहा है। ये तीन संख्याओं से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। सिर्फ दो से ही कटना चाहिए, या तो एक से या तो स्वयं से। तो हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। लिख देता हूं यहां पे सारी चीजें। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37, 41, 43, 47, 55, 53 और 59, 61, 67 और क्या? 71, 71 और 73, 79, 83, 89, 91, 97, 25 हुई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये याद भी होना चाहिए कि 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल बता दिया है ये कि किसको कहेंगे अभाज्य, किसको कहेंगे भाज्य। तो ये भाज्य संख्या है।
तीन या तीन से अधिक संख्याओं से जो भी विभाजित हो जाता है वो भाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन दो, एक और स्वयं से, सेल्फ, देखो एक और दो से डिवाइड, एक तीन से डिवाइड, एक 7 से डिवाइड, एक 5 से डिवाइड, एक 11 से डिवाइड, इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हैं। अब बोला है कि किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में निरूपित करना गुणनखंड कहलाता है। जैसे मैं यहां पर लिख दिया था 42, अब 42 को अभाज्य संख्याओं में लिखना है, तो मेरे समझ में तो नहीं आ रहा कैसे लिखना है, तो मैंने 42 को पहाड़ा में याद रखा कि 6 7 42 होता है, लेकिन 6 अभाज्य संख्या तो नहीं है यहां कहीं भी, तो 6 को हम और कुछ लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, तो हमने यहां पे लिख दिया 2 गुणे 3 गुणे 7, ये जो है अभाज्य संख्या। क्लियर ना? तो अभाज्य संख्याओं के रूप में हमने गुणनफल में लिख दिया। इससे यहां से पता चल जाता है कि अभाज्य संख्याएं गुणनफल के रूप में ऐसे लिखी जाएंगी। तो गुणनखंड करना इस तरह किया जाता है कि उनमें जितने भी संख्याएं रहें वो सारी क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। इसे नोट कर लो। इधर तो लिखा हुआ है, इधर तो कुछ लिखना नहीं है, लिख रहे हैं क्या? क्या करना ना, गुंडाई पूरी आती है, जो चीज ना बनेगी वो देखेंगे। रिवीजन चल रहा है ना, रिवीजन तो धुआंधार होना चाहिए। देखो धुआंधार चल रहा है, कहां पहुंच गए? गुणनखंड में पहुंच गए। देखो इधर तो हम लोगों ने क्या कर लिया? संख्याओं को गुणनखंड करना सीख लिया। अब गुणनखंड की विधियां है। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? यहां पे होल्ड करना पड़ेगा ना। चलो मशीन है, होल्ड कर लेंगे। गुणनखंड की विधियां, ये जो पढ़ा रहा हूं ना विधियां, ये याद रखना है जीवन भर, जीवन भर याद रखना है। देखो एक तो है डीजे विधि, डंडे वाली है, उसे बोलते हैं भाग विधि। अभी पता भी ना होगा ना, भाग विधि, भाग देते हैं ना उसमें, तो भाग विधि बोलते हैं। दूसरा होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और एक तीसरी विधि हो जाती है ट्री। ट्री को इंग्लिश में क्या बोलेंगे पता नहीं, ट्री है लिख लो, ट्री मेथड। ये वाली मेरी दिमाग विधि, माइंड सेटअप, माइंड मेथड बोलते हैं इसे, दिमाग में खेलना पड़ता है। ठीक है, ट्री मेथड बोलते हैं, बाकी अपने हिसाब से। गुणनखंड विधि हो गई और भाग विधि हो गई। पहले नंबर पे भाग विधि, जब सबको रटी है उसे शुरू कर देते हैं। मेरे पास लिखा एक संख्या लिखी 240, इसके करने थे गुणनखंड, गुणनखंड करने थे तो मैंने ये डंडा खींच लिया, भाग करना शुरू करता हूं। तो इस भाग विधि में हमें विभाजता के नियम पता होने चाहिए, विभाजता के नियम। तो जिसके पास मोबाइल हो ना, विभाजता के नियम सगले में लिख दिया था मोबाइल में, एक बार एक जमाने में अपलोड कर दिया था समर क्लासेस में। तो वहां पर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10 और 11 इतने पता होने चाहिए। अब देखते हैं कि पता है, नहीं तो सबको पता हो जाएंगे। हाँ बता, 2 विभाजता का नियम। चल भाग हो गया। इकाई में, इकाई में क्या हो? 2, 4, 6, 8 और 0। ये 0 कौन सा वाला? ये 10 वाला 0 रहता है, तो 0 शुरू में लिख देते हैं। ठीक है ना? अगर इकाई में क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे इसमें 0 मिल गया तो 2 से काट सकते हैं इसे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 0, 0 क्या करें? अभी भी 0 दिख रहा है। 2 छक्का 12 अभी भी दिख रहा है। 3 दूनी 60 अभी भी दिख रहा है। 15 दूनी 30, यहां से रुक गए। 3 क्या कहता है कि संख्या को जोड़ लिया जाए, संख्या का बीजांक। बीजांक जानते क्या होता है? जैसे यहां पर संख्या लिखी हुई है 512, तो इसको बीजांक करना तो 5 + 1 + 2 कितना हुआ?
5 7 1 8। अब 8 3 के पहाड़े में नहीं आता तो 512 ना कटेगी, यह विभाषा का नियम। जैसे यहां पे मैं लिख दूं 729, बीजांक निकालो संख्या के बीजांक, 7 2 9 9 9 18, 18 आया 2 के पहाड़े में आता है, पूरी संख्या कट जाएगी 3 से। इसलिए सामने वाले को पता चल जाता है कि कौन संख्या किससे कटेगी। समझ में आया क्या? संख्या का बीजांक 3 से विभाज्य। मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूं कि अगर 3 से विभाषा का नियम पता रहेगा तो हम संख्या पता कर लेंगे 729 3 से कटेगी कि ना कटेगी। जोड़ लो, 7 2 9 9 9 18, 18 तो 3 के पहाड़े में आता है तो मतलब है कि ये कट जाएगा। 4 विभाषा का नियम, इकाई व दहाई पर शून्य या 4 से विभाजित संख्या। अगर कोई संख्या 4 से काटना है तो इकाई दहाई में शून्य होना चाहिए या फिर 4 से विभाज्य संख्या होनी। जैसे यहां मैं लिख देता हूं 40 96। अब मुझे नहीं पता 4 से कटेगी कि ना कटेगी, तो मैं यहां पर देख रहा हूं इसमें इकाई और दहाई वाली संख्या में या तो 0 मिल जाए या फिर 4 से इसको 96 तो भाग दे लोगे ना 4 का। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, पूरा कट गया। इसका मतलब है कि पूरी संख्या में 4 से भाग चला जाएगा। तो हमें इकाई दहाई देखनी पड़ती है। जैसे यहां पर मान लो लिखा हो 00, अब 4 से कटेगा कि ना कटेगा? कट जाएगा। क्यों? इकाई दहाई पे 0 है तो 4 से कट जाएगी। क्लियर ना? 5 का इकाई तो पता ही है, 0 या 5 इकाई में। अगर 0 या 5 है इकाई में तो 5 से कट जाएगी। यहां 5 दिया है लेकिन हमको यहां 2 का नियम पता है, 2 0 4 6 8 नहीं है तो 3 का बोला बीजांक 3 से विभाजित, बीजांक 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15। 5 है, 5 से कटेगी क्योंकि अभाज्य संख्या है इसलिए 5 से कटेगी। क्लियर हो गया? तो ये हो गए गुणनखंड। तो 240 के क्या हो जाएंगे गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 5, ये हो गया गुणनखंड। 6 से विभाषा का नियम, जो संख्या 2 या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वो 6 से ही कटेगी। किसी किसी में ऐसे जब मान लो 36 आ गया, 6 3 9, 3 से कट जाएगा, इकाई में 6 है 2 से कट जाएगा, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। जो संख्या 3 से कट रही है, जो संख्या 2 से कट रही है, वो 6 से भी कटेगी। क्लियर ना? कॉन्सेप्ट सब में। 7 वाला छोड़ दो, 7 वाला मेरे से नहीं बनता है। क्या 7 वाला मेरे छोड़ दो, मेरे से नहीं बनता है। 8 का इकाई दहाई और सैकड़ा। 4 का नियम पता है, इकाई दहाई शून्य हो या 4 से विभाजित हो, ऐसे ही 8 का नियम कहता है इकाई दहाई सैकड़ा में शून्य या फिर बड़ी संख्या। जैसे मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे कितना होगा? इकाई दहाई में शून्य हो तो 8 से कट जाएगा, नहीं तो फिर यहां से बनी संख्या, जो भी संख्या बनेगी अगर उसमें 8 का भाग चला गया तो पूरी संख्या कट जाएगी। अगर मुझे इससे मैं ये कह दूं कि ये 8 से विभाजित है तो यहां पास कितना होगा? तो पता हो जाए कि 8 का घन होता है 512, इसका मतलब है कि यहां पर 1 होगा। कहेंगे 8 से अगर काटना है तो 512, 5 और 2 तो दिख ही जा रहा था, 512 बना लिया। ऐसे कंपटीशन में सवाल आते हैं, लिखा रहता है और लिखा रहता है इस तरह से, ऐसे लिखा हुआ है और यहां पे x कर देता है और बोल देता है कि 88 से विभाजित है। कैसे? 88 से विभाजित है, x का मान बताइए। तो जो संख्या 8 और 11 से विभाजित होगी वो 88 से विभाजित होगी।
जो संख्या 8 और 11 से विभाजित है वो 88 से विभाजित होगी। इसका मतलब यह हुआ कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है और यहां 5 तो दिख रहा था, समझ गए कि एक रहा होगा, क्योंकि 512 वही बनता है 8 के घन में। इस तरह दिमाग चलाना पड़ता है। हाँ, समझ ये समझ में आ रहा है कि नहीं? 8 वाला नियम, 8 वाला नियम ये कहता है इकाई दहाई सैकड़ा में 0 रहे तो 8 से कटेगा, जैसे 1000 8 से कट जाएगा, कटेगा 125 आएगा, 8 से काटोगे 125 आएगा, 8 से काटोगे 125 आएगा। तो तुम्हें पता हो जाएगी अगर 3 जीरो कहीं दिख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़े में, इसका मतलब है कि 8 से कटेगा, तय है। 9 का नियम 3 जैसा, 4 से बनता है 8 और 3 से बनता है 9। तो जैसे यहां जोड़ा गया था संख्या का बीजांक 3 से विभाजित है, यहां भी हो जाएगा बीजांक 9 से विभाजित, 9 से। जैसे मैं यहां पे लिख दूं 6 5 4 और x, और मैं ये कह दूं कि 9 से विभाजित है, 9 से विभाज्य है तो x का मान कितना? मैं ये कह रहा हूं कि 6005 और 4x जो भी संख्या लिखी है ये 9 से विभाजित है तो x का मान कितना रहा होगा? तो यहां पर पहले बीजांक करो, 6 4 10, 5 15, 15 तो 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब x का मान कितना रहा होगा? 3 जोड़ो 18 बनेगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 जब तक इसका जोड़ 18 न रहा होगा तब तक 9 से तो कटा ही ना होगा, क्योंकि बीजांक कहता है बीजांक 9 से विभाजित हो। अरे यार तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, ये संख्या 3 से कट रही क्या? कट रही है ना? मैं यहां गोल कर दूं, यहां x लिख दूं और मैं ये कह दूं कि ये 2x3 जो भी संख्या है 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो तुमको कैसे पता चले कि यहां कितना रख दे? तुमको जोड़ना पड़ेगा, 3 तो 5, अब 5 के बाद 6 चाहिए, यही ना? कहेंगे 3 से काटने, एक रखना पड़ेगा, एक रखना पड़ेगा। अगर मान लो ऑप्शन में एक नहीं है तो एक तो नहीं रख सकते, तो और आगे बढ़ाओ, फिर 2 रखो, 2 से नहीं आएगा, 5 तो 7 हो जाएगा, अब 9 चाहिए और 9 बनाने के लिए 4 चाहिए। नहीं चला दिमाग है? यार क्या गुंडे बनोगे? देख रहे और ये y लिखा है, मैं बोल रहा हूं 3 से कट रही है, ये 3 से कट रही है, ये पूरी संख्या 3 से कट रही है, यहां y है, ये y का मान बताना है। ये कह रहा है 2, 8 5 13, 13 6 19, 19 तो 3 से नहीं कट रहा था तो जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा? 21 जाना, कहेगी 19 के पहाड़े में 18 तो हो चुका है, अब 21 जाना है, 21 के लिए 2 चाहिए, इसका मतलब y का मान 2 रहा होगा, आप तुम चेक कर लो। अगर मान लो नहीं है 2 तो आगे बढ़ाओ, 24 पे जाओ, 3 8 24, ये है कंपटीशन सवाल। अब हमसे 10वीं का पाठ एक तो पढ़ते बनता है, लेकिन हम कंपटीशन सवाल नहीं लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा पा रहे हैं? दिमाग नहीं है, इसलिए ये दिमाग दे दिया मैंने कि जब इस तरह के एक्स वाई लिखे रहे तो समझ जाना कि इसमें कुछ जोड़ना यहां है, वहां तक जाने के लिए। अगर एक सही नहीं है तो 2 जोड़ो, 2 में से आ ही नहीं रहा 4 जोड़ो, इस तरह से तुरंत दिमाग लगाना पड़ता है। 10 के लिए इकाई में कितना रहेगा? अगर कोई संख्या 10 से कट रही है तो इकाई में 0 रहेगा, इकाई में जब तक 0 नहीं है 10 से नहीं कटेगा। क्या? 10 से नहीं कटेगा, इकाई में 0। अगर किसी संख्या के इकाई में 0 है तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। 11 का नियम मेरे से नहीं बनता, ये बड़े बड़े नियम है ना, बड़े। ये हो गया है, ये हो गया। मैंने कौन कौन छोड़ दिए? 7 और 11। देखो 7 और 11 बड़े बड़े हैं ना, इसलिए उनको जगह ज्यादा चाहिए। हाँ, एक संख्या लेते हैं अपने मन से, 2401। मुझे नहीं पता 7 से कटेगी नहीं कटेगी,
24 नहीं पता 7 से कटेगी नहीं कटेगी। फिर मैंने लिया 343, 7 के घन ले लेते हैं। हमें पता है कट रही है, लेकिन नियम जान लो, नियम क्या कहता है। इकाई अंक को क्या करना है, 2 गुना। इकाई अंक का 2 गुना, हाँ इकाई अंक का 2 गुना करें, कितना आएगा, 3 गुणे 2 6 आया, शेष संख्या में घटा दो, कितना आएगा 28। 28 7 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। नियम समझ में आया क्या, नहीं आया। वो कह रहा है कि अगर कोई, मैं यहां पे लिखा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये संख्या 7 से कट रही है, तो तुम नियम लगाओगे, इकाई अंक का 2 गुना 14, 14 घटा दो यहां, 6 में 4 जाएगा 2, 8 में जाएगा 7, 5 4 उतर आया, ये संख्या 7 से कट जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या को काटने नहीं बना पता चल रहा है, फिर से कर लो, इकाई अंक का 2 गुना 4, इसमें घटा दो, 7 में 4 गए 3, ये 4 से, ये 7 से कटेगी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है, इकाई अंक का 2 गुना 6, यहां घटाओ, 15 6 गए 9, 39, ये संख्या 7 से नहीं कटेगी, क्या कि हम 39 आ गया। समझ में आया क्या, अगर 35 आ जाता तो कट जाता, 35 आ जाता कट जाता, पूरी संख्या 7 से कट जाती, ये है नियम। अगर अभी समझ में नहीं आया तो वीडियो में करके रिवाइंड कर लेना। इकाई अंक का 2 गुना, कितना 2 गुना आएगा तो 2 ही ना आएगा, 240 में घटा लो, कितना आया 238, 238 है। अभी 238 आई है, बड़ी संख्या है, एक बार और नियम लगा दो, इकाई अंक का 2 गुना 8 दूनी 16, 16 यहां घटा लो, कितना आएगा 7, 7 है, 7 कट रही, पूरी संख्या कटेगी 7 से, कहीं 49 का वर्ग है, ये 49 का वर्ग है। नियम समझ में आया क्या, 7 का नियम कौन बता पाएगा, किसी को पता ही नहीं है, पूछ लेंगे स्कूल में, किसी को नहीं पता है 7 का नियम। इकाई अंक का 2 गुना शेष संख्या में घटा दे, शेष संख्या में क्या करना है, घटा देना, फिर चेक करना रहता है कि वो कटेगा। तो बहुत बड़ी संख्या हो ना तो तुरंत 2 गुना घटाते जाओ, 2 गुना घटाते जाओ, लास्ट में छोटी संख्या मिले 2 अंक की, वहीं देख लेना 7 का पाड़ा है कि नहीं। क्लियर ना, ये हो गया। ये कुछ लिखना है क्या है, ये लिखना है, अरे इसमें क्या लिखा है, मैं बता रहा हूं, वीडियो में जाना, वहां अच्छा डिटेल में पूरा लिखा है, पूरी परिभाषा सहित, वहां जाके देख लेना। यहां हालांकि ये भी अभी रिकॉर्ड हो जाएगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, वो चेक कर लेना, टाइम लगेगा ना उतारने में, मैं सिर्फ समझा रहा हूं ताकि ये आप लोगों को ही काटते बनने लगे। 2 3 का तो याद ही रखे रहा हूं, इतने में खेल हो जाता है, 2 3 और 5 से, और बड़ी संख्या होगी तो फिर देखा जाएगा, उसका भी बताएंगे ना, दूसरे मेथड दिमाग में लगाना। ये हो गया, एक बचा है 11 का। 11 का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के इकाई और दहाई, नहीं हाँ ये गलत है, दी गई संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 या 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 11 से घटेगी। कैसे चेक कर लेते हैं। पहले वाला तो सबसे आसान वाला, 13 से 31 11 के घर है। वो ये कह रहा है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का अंतर है, योग नहीं है, अंकों के योग का अंतर। अब ठीक, अब ठीक,
अंतर शून्य या फिर 11 हो। 1331 लिखा है सम स्थान और विषम स्थान। यह है विषम 1 फिर 3, ये 2 और 4, और बड़ी संख्या ले लेते हैं। और बड़ी संख्या कहां से आएगी, कैलकुलेटर कहां है? जीरो। चौहत्तर 734 सम स्थान और विषम स्थान। तो विषम में बोले 1 3 5, यह है विषम स्थान। सम स्थान क्या है? 2 4। भाई 2 4 6 8 ये सम संख्याएं होती हैं, और 1 3 5 7 विषम संख्याएं होती हैं। तो जो जिस स्थान पे आता है, ये एक स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, पांचवें स्थान पर है, ये विषम स्थान हो गए। ये दूसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है, इसका मतलब ये सम स्थान पर हो गए। बोला है कि अंकों का योग, इनका योग कर लो, 4 3 7, और इसका 7 7 4 11, और 11 7 18 18। और बोला इनका अंतर, इनका अंतर मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा दो, तो आएगा 11, और 11 शून्य आए या फिर 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाजित हो रहा है। समझ में आया क्या? ये अभी नहीं आया? अभी नहीं आया, अभी एक आध सवाल और करते ना। हम्म 20 20 61 114, 20 61 114। देखो 1 3 5 7 2 4 6, जोड़ ले ऊपर, 2 आ रहा है क्या? 0 1 और 1, 0 प्लस 1 प्लस 1 2 ही आया। यहां पर 4 1 5, 6 5 11, और 11 2 13, और 13 में 2 घटाएंगे तो 11। क्या करेंगे? या तो 0 आएगा तो 11 तो 22 आएगा, दो में से कोई एक आ जाएगा। अगर समझ में आ गया, सवाल का आंसर देना। अभी कुछ कंपटीशन वाले दिमाग में चल रहे हैं ना। पंचानवे 15 x 4, x का मान बताना है कितना होगा। x का मान बताना है कितना होगा, एक बार मैं बता देता हूं, देख लो। x का मान बताना था, मैं नियम लगाऊंगा। मैं ये बोल रहा हूं कि ये संख्या 11 से विभाजित है, तो x का मान बताइए। 1 3 5, क्लियर हो गया? 2 4 6, यहां जोड़ा तो कितना आया? 9 2 11, 9 2 11, 11 प्लस x आ गया, ये जोड़ लिया। यहां देखो, है इधर देखो, है कहां 2 4 6 9 1 10, 10 प्लस x, ठीक। यहां देखो 4 9 9 5 14, 9 5 14, 10 प्लस x है, ये 14 है। बड़ी संख्या में इसको घटा लेते हैं। अगर 14 में 10 प्लस x घटाना है, x का मान कितना होना चाहिए? या तो 0 करो या तो फिर 11 करो। तब 11 तो नहीं बन सकता है, 0 कर सकते हैं, 4 रख दो, ये भी 14 ये भी 14।
यहां आ जाएगा 4, क्योंकि हमें अंतर 0 करना था, तो या तो 4 बना लो। 11 तो बना नहीं सकते हैं, बड़ी संख्या हमें पता नहीं किसमें कितना बड़ी संख्या जोड़ना है, तो जो जो अंक वाला रहा करे उसको लेकर के रिस्पेक्ट में 0 कर लिया करो। अभी नहीं समझ में आया, एक और संख्या बना दे रहा हूं, उसका तुम लोग लगाना। सतहत्तर ये है संख्या। एक्स का मान बताना है। गुणनखंड ए तुम लोग से गुणा बन जाएगा क्या? बनेगा? ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई कर लो, क्या पता सुनते 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 दिमाग बढ़ जाए। हाँ, अंक वाले में माइनस करना है, ये दिमाग में सेट कर लो। जो किसी किसी में एक में अंक आएगा, एक में तो एक्स जुड़ेगा, तो बस एक्स का मान उसी के हिसाब से रख दो। हाँ मन बता। हाँ तो ठीक है ना, अब यहां कितना तुम 0 करना है, 0 करने के लिए यहां कितना रखोगे कि 18 से 0 हो जाए? 6, आंसर 6 होगा, आंसर 6 होगा। नहीं मैं है, अरे यार गुंडा ही कर रहा है ना, क्या कर रहा है दिखा है, क्या नहीं किया है, क्या किया रे? सही तो था। अब ये 18 किया था, माइनस करना था, तो जब तक यहां 18 ना होगा तो 0 कैसे बनेगा? तो 6 रखते हैं यहां, 12 6 18 हो जाता। देखो इधर, तुमने कहा कि सम और विषम वाले स्थान लेना है, 1 3 5 हो गया, 2 4 6 अंक वाले पहले जोड़ लो, 9 2 11 और 11 7 18, अंक को पहले रखना है, माइनस कर दिया, जोड़ो इसको, 5 एक्स और 7 7 5 12 प्लस एक्स, ये कितना कर लिया था कौन कौन? अब मेरे को 0 करना है, 0 करना है। 11 कैसे नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? 11 11 कैसे बनाएंगे? अब वैसे देख रहा है कि 12 घट रहा अलग से, तो अब 0 की तरफ जाएगा, तो बनाओ, इसमें रखो 6 6 रखेंगे तो 12 6 18 0 हो जाएगा। भाई 18 में जब 18 घटेगा तभी तो 0 आएगा, बन जाएगा क्या? सेम सवाल एक और दे रहा हूं, उसके बाद आगे चल जाएंगे हम लोग। इसके बाद अब ये कभी सीखने को नहीं मिलेगा, ये जो सिखा रहा हूं ये कभी सीखने को नहीं, स्पेशल क्लास में मिलता है बस। वो लड़का स्कूल बस का पढ़ा था। हम्म, 10 एक्स 6 9 8, हाँ, भाग विधि में हम लोगों को विभाजता के नियम पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सारे विभाजता के नियम समझा दिए हैं। वीडियो में देख लेना जब भी तुम लोग को टाइम मिले ना, बाकी कुछ समझ में आ गया होगा तो बन जाएगा।
और 132 लिखा हुआ है, 7 लिखा है, 0 2 4 6 8 इकाई में 2 है, 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 कम 2, 61 61 आ गया। ये अभी लिखे थे उसमें, किसी तरह कटेगा, ये डायरेक्ट सबसे कटेगा, आभास संख्या हो गई। तो हमें लगभग 2 से लेकर मतलब 0 से 1 से लेकर के 100 के बीच में आभास संख्याएं भी पता रहे, ताकि कहीं कोई ऐसी संख्या आती है तो डायरेक्ट आप समझ सको कि आभास संख्या है। और लिखा हुआ है 243, 2 नहीं है, 2 4 6 8 नहीं है, तो तीसरे पे आए। तीसरा वाला नियम कहता है सभी को जोड़ करके भाग करना है। 4 2 6 3 9, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 कम 3, 3 से कटेगा 27, 3 81, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, ये पूरा 3 से कट गया। इसका मतलब 2 से 43 जो है 3 घात में 4 नहीं, 3 घात में 5 क्या, 3 घात में 5 का मान है, 3 1 कम 3। समझ में आएगा गुणनखंड कैसे करना है। विभाजता के नियम जिसको पता रहते हैं वो गुणनखंड इस विधि से कर लेता है। तो हमें विभाजता के नियम पता होने चाहिए अच्छे से। क्लियर ना। लिखना है क्या इसमें, ये पूरा लिख गया क्या। दूसरी विधि गुणनखंड, दूसरी विधि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कुछ नहीं है, इसी का भाग विधि का ही फॉर्मेट है। गुणनखंड विधि देखो इसमें क्या है, जैसे मैं यहां पे लिख दूं 40 लिखा हुआ है, तो तुम इसे क्या लिख सकते हो 10 गुणे 4। और तुम्हें पता है कि अभाज्य गुणनखंड में लिखना है, मतलब अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ये तो 4 भाज्य है, 10 भी भाज्य है, 2 3 5 7 9 11 13 17 तो दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि 2 को और कुछ लिख लो, फिर 4 को कुछ और लिख लो, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 होता है। 10 को और कुछ लिख लो, 2 पंजे 10, सबको अरेंज कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 to 2 है ना, गुणे 5, लो गुणनखंड हो गए। अब बोले भाग विधि से करके दिखा दो, यही आ जाएगी। आ जाए 0 है 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 0 है 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 1 कम 5, कौन वाला सरल है, ये वाला सरल। तो भाग देना पड़ेगा, जब तक यहां करके खेल खत्म करेंगे। पहाड़ा पता होना चाहिए बस। अब कोई बोला कि सर ये तो ठीक है 40 है, 2 अंक के 0 संख्या थी, बड़ी संख्या लेके बता दो जान जाए। 256 ले लिया, बड़ी संख्या ले लिया। तो तुमने कहा कि सर हमको तो नहीं पता 256 क्या होता है, तुमको पता है वर्ग याद है, तो 16 गुणे 16 लिख लिए, हो गया, खेल हो गया ना। यहाँ 16 कब बनेगा, जब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। अब किसी को याद नहीं हो रहा है तो 4 का वर्ग कर लो, बोले 4 का वर्ग 16 होता है, 4 गुणे 4 कर लो, ये भी होता है 4 गुणे 4 कर लो। लेकिन हमको तो भाग संख्याओं में लिखना है, 2 ठो 2 2 ठो 2 2 ठो 2 2 ठो 2, कितने 2 हो गए, 8 2, कितने हैं 8, वो गुणनखंड हो गए। अब लगाओगे ना 256 का तो लाइन भर जाएगी, 8 ये डंडी भरेंगे। तो दिमाग चलाना पड़ेगा। गुणनखंड का मतलब होता है पहले छोटे संख्याओं में तोड़ दो, छोटे संख्याओं में विभाजित करना है। और बोले कि सर और कुछ ले लो, थोड़ा कठिन वाला लो, तो तुम वर्ग संख्या ले लिए थे, और कुछ ले लो। क्या ले ले, 240 ले लो, अरे अंक 0 वाला ना ले यार, 245 ले लो, 0 वाला लेकर के 24 गुणे 10 कर दोगे, खेल हो जाएगा। 245 ले लो। अब 245 ले लो, 245 का तो नहीं बन रहा है, लेकिन हमको ये तो पता है कि 5 से कट रहा है, तो 5 से एक बार भाग कर लो। तो भाग किए, 5 चौको 20 और 5 नाम 45, अब गुणे 5 लिख दिए। भाई 5 से आइए गुणा करोगे तो यही आएगा ना, 5 से भाग किए, 49 गुणे 5 लिख दिए। अब ये तो पता है कि 7 का वर्ग होता है, लो 5 गुणे 7 गुणे 7। गुणनखंड करने के लिए तो दिमाग होना चाहिए। जैसे मैं यहां पे लिख दूं 144 लिखा जा रहा था, 165 लिखा हुआ है। अब मुझे पता है कि ये 3 से काट लेंगे, 2 से कट रहा है ना,
2 से कट रहा है, 2 8 16, 2 1 कम 2, हो गया, खेल खत्म हो गया। 9 का वर्ग 81, 9 गुणे 9, लेकिन 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 3 गुणे 3, यहां 2 3 रहे, यहां भी 2 3 रहे और 2 हो गया, ये गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड करने के लिए आपके पास माइंड सेटअप होना चाहिए कि मैं एक किसी भी छोटी संख्या से भाग दे लूं, जो आएगा क्या पता कहीं किसी का पहाड़ा हो, किसी का कुछ हो। एक देख लूं थोड़ा सा, यहां पे लिखा हुआ 432, ये है थोड़ी बड़ी संख्या, लेकिन 2 तो दिख रहा था, 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छक्का, ये तो खत्म हो गया, ये तो 6 का घन है यार, इसमें तो क्या होता है 102 103 होता है, कितने हो गए 4, कितने हो गए 3 3 3 खेल हो गया। अब देखो गुणनखंड, अब तुम्हारा, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी आसान है, मैं ये बता रहा हूं कि इतने टाइप होते हैं, इसको शुरू कर दिए कोई होशियारी में, 2 सॉरी 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 छक्का 12, हमें नहीं पता है, 2 कम 2, 0 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 27 दूनी 54, 3 लगाई 9, 3 9 27, 3 लगाई 9, आ रहे क्या 4 2 3 3। तो दिमाग होना चाहिए कि किसको किसमें करना है और अपने को क्या ही करना है, हमें क्या चाहिए, ये समझ में आ गया क्या, कुछ लिखना है इसमें, जो लिख रहा हूं लिख लो, नहीं दिमाग में बैठा लो बस, कि गुणनखंड और भाग विधि में थोड़ा बहुत अंतर है, जिसको पहाड़ा वर्ग और घन पता रहेंगे वो गुणनखंड विधि को बहुत तेज करेगा, इसलिए मैं वर्ग घन पहाड़ा कंपलसरी करा देता हूं ताकि याद रहना चाहिए, और जैसे भाग करो ना दिखते रहना चाहिए कि कहां पास किसका संबंध है, कहीं पहाड़ा तो नहीं है, कहीं वर्ग तो नहीं है, किसी घन तो नहीं है, तुरंत निपटा दो वहीं से बैठा। अब यहीं से मैं छोड़ देता, अगर मान लो गुणनखंड भी करता मैं यही छोड़ देता, ऐसे समझ में आ गया 6 गुणे 6 गुणे 6 लिखा हुआ है ना, घन लिखा हुआ है ये 6 का, निपटा लो। अभी तुम लोगों को प्रॉफिट नहीं समझ में आएगा कि पहाड़ा वर्ग और घन क्यों कराया जाता है, जैसे बड़ी क्लास में कंपटीशन में कहीं बैठ जाएंगे और जब याद रहेगा सामने वाले को पता ही ना रहेगा, कहोगे अच्छा याद कर लिए थे 10वीं में, ऐसा है दिमाग में चलता है। क्लियर है ना, कुछ लिखना हो तो लिख लो, बाकी मुझे तो नहीं लगता कि कुछ लिखना है जरूरी है। जैसे एक टाइप मैंने ये करा दिया छोटी संख्या से, फिर मैंने वर्ग बता दिया कि वर्ग से दिमाग लगा लो, मैंने ये बता दिया कि भाग करके देख लो किसी एक संख्या से, विभाजक का नियम दिमाग लगा लिया, ये कर दिया, फिर उसके बाद मैंने कहा दूसरी संख्या 2 से भाग कर लिया, ये हो गया, यहां भी 2 से हो गया, अब क्या करा दूं, यहां 2 से ऐसी संख्या नहीं मिल रही, तुम अपने से बता दो ना, 172 बता दो, 172, 2 से काट लेते हैं, है 2 8 16, 2 छक्का 12, लो ये किससे कट रही है, 2 से कट रही है, एक बार और, 2 चौको 8, 2 3 6, ये अभाज्य संख्या हो गई, छोड़ दिए। समझ में आया क्या, मैं इसे बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, गुणनखंड विधि बन जाएगी, भाग विधि बन जाएगी, ट्री मेथड थर्ड विधि, लिखना तो नहीं ना, क्या करना है ना, सिर्फ इस चैप्टर में गुणनखंड हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप पहले दिमाग, गुणनखंड करना क्या है, रफ में, रफ में हमको गुणनखंड चाहिए, रफ में करेंगे, बस हो गया, रफ में करके सवाल लगा लो। तीसरी विधि ट्री, ट्री आती है दिमाग वालों के पास, जिसको हर चीज के कॉन्सेप्ट पता होते हैं। जैसे लिखा हुआ है 10 से 24 लिखा हुआ है, 10 से 24 लिखा हुआ है, मुझे विभाजक का नियम 4 वाला याद आ गया, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में भाग करो, 4 से याद आ गया, 4 है 24 है, इकाई दहाई में 0 रह गए तो इकाई दहाई बड़ी संख्या 4 से कटेगी, 24 कट रहा था मैंने इसमें भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 1 कम 4, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ यार लड़ाई कर दिया,
4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 छन 24। तो इसके साथ दो कॉन्सेप्ट आ गए, इधर 4 आ गया, इधर 256 आ गया। 256 में चला गया 16, ये 4 लिखा हुआ है, यहां 4 इंटू 4 हो गया, 4 इंटू 4 हो गया, बस हो गया। अब ऐसे रखे रहो, सबको देखते हुए अपने आप लिख लो कि कितना आएगा। यहां 2 ठो 2, 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 2 की घात में 10, 2 की घात में 10। ये ट्री सिस्टम होता है। ट्री का मतलब है कि जैसे नहीं होता कि पेड़ निकला, अब 2 ठो डाली निकल गई, ये सीधे चला गया, अब यहां से 2-3 और निकल गई, ये भी निकल गई, यहां गुणनखंड करना है, ये लो पेड़ बन गया। ऐसे ही है, ट्री सिस्टम इसे बोलते हैं। 120 था, 12 गुणे 10 लिख लिया, 4 तिया 12, 2 गुणे 2 गुणे 3 कर लिया, 2 गुणे 5 कर लिया, सबको कंज्यूम कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यह वो गुणनखंड। ट्री सिस्टम होता है ये दिमाग वालों, जिसके पास दिमाग रहेगा वही कर पाए, जल्दी नहीं कर पाए। बाकी भाग जरूर, भाग एक आध बार भाग देना जरूरी तभी आएगा। एक आध बार जब भाग देंगे ना तभी आएगा, ऐसे नहीं आने वाला। लिखा हुआ 720, कुछ नहीं करना है, 72 गुणे 10, 9 8 72, 2 पंचे 10, खेल हो गया। यहां कितने 3 है, सॉरी कितने 2 है, 3 ठो, 3 है 2 ठो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ट्री सिस्टम। गुणनखंड करने थे, यहां पास 3 ठो 2 थे, यहां 2 ठो 3 थे, यहां 1 तो 2 है, 1 5 है, हो गया, टोटल जोड़ लिया, 3 1 4, 3 और 1 5। समझ में आएगा क्या? जो कोई पढ़ लिया एक बार उसको ज्यादा समझ में आएगा, जो कोई नहीं पढ़ा है कम समझ में आएगा। गुणनखंड सीखना था, मैंने तीनों विधि बता दी है, अपने को क्या ही करना है। अब जैसे कहीं संख्या आसानी से मिल जाए ना, तुरंत चेक करना, किसी को आंसर बताना है, तुरंत ऐसे तुरंत देखो और हाँ सर गुणनखंड लिखो, ऐसा बन जाएगा। क्या क्वेश्चन करें? सारी चीजें कॉन्सेप्ट हो गए, सिर्फ इसमें से एक ही चीज याद रखना है, भाग विधि, और यदि ज्यादा जरूरत है तो गुणनखंड विधि, बस बाकी कोई जरूरत नहीं है। 2 चीजें लिख लो, परिभाषाएं, एचसीएफ की और एलसीएम की। पहले एलसीएम लिख लो, पहले एलसीएम। दी गई संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल बड़ी घात का गुणनफल लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम कहलाता है। एग्जाम्पल एक तो लिख लेते हैं ना, क्या लिख रहे हैं, 240 कर लेते हैं। 24 गुणे 10, 8 त्रिक 24, 2 पंचे 10, तो इसके लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5। इसको घातों में लिखना है,
दो कितनी बार है? 4 बार। 3 है 1 बार, 5 है 1 बार। ये होगी पहली संख्या। दूसरी संख्या लिख लेते हैं। 720 लिखा हुआ है। 720 को क्या लिखेंगे? 72 गुणे 10, 2 पंचे 10, 9 8 72। क्लियर? यहां पास यहां 3 टो है, 3 1 4 टो है, 2 की घात में 4, 3 की घात में 3, 5 घात में 1, 3 घात में 2 ना, 2। हाँ, तो एलसीएम कहता है कि दी गई संख्याओं 2 और 240 और 720 का एलसीएम निकालना था। एलसीएम किसका निकालना था? 240 और 720 का एलसीएम निकालना था। तो बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं 2 3 5, 2 3 5, बड़ी घात यहां पास 2 की बड़ी घात है 4, 3 की बड़ी घात क्या है? 2, और 5 में दोनों में सेम है तो 5 ले लिया। अब जो भी गुणा करेंगे वो आएगा क्या? एलसीएम। 16 यहां बनेगा, 16 पंचे 80, और 80 और 8 9 720। अब एलसीएम चेक करने के लिए सही है गलत है तुम लोग के सरल वाला 720 दो संख्याओं का निकालना था। यहां से देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। 2 से काटो, दो एक कम, 2 2 दूनी 4, 2 3 6। ये रफ में होगा ना, ये रफ में चेक कर रहे हैं। 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2, 2 एक कम 8 2 16, ठीक। 2 3 6, 2 9 18, 15 दूनी 30, 45 दूनी 90, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 3 से कटेगा क्या? 3 पचे 15, 5 4 9, 15, 15 3 45, 3 से और कट जाएगा। अब ये नहीं कटा तो इसको उतार दो, 3 पचे 15, 5 से पूरा कट जाएगा। एक
देखो 3 संख्याओं वाला देख लो, फिर उसके बाद अब 3 संख्याओं वाला क्या पता यही आ जाए तो इसी को सॉल्व करा दे। 6, 72 और 120। 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। दी गई संख्याएं 6, 72 और 120 गुणनखंड कर लेते हैं। 6 का तो यही लिख देता हूँ, 2 3 6, 3 1 कम 3, 120 है तो 0 बना लेते हैं इसको। पहले 72 है ना, इसको 72 बना। हाँ कितना, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36 है ना, अच्छा 2 9 18 ना, 9 दूनी 18, ठीक ठीक, 3 का 9 तो पकड़ लिए बात को है। ये तुम लोग समझ गए क्या हो जाता है। यहाँ थोड़ा 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 का 9 और 3 एकदम 3 एकदम क्या, 1 ही है 3, 120 के। हाँ 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 बचे 15, 5 है। ये वाला मिटाना ही होगा, सही जगह पे लिखा, ठीक है ना, ये हो गया। अब लेकिन इनको तो पूरे मिटा दें, क्या है मतलब, लेकिन ये वाली लाइन ना मिटाएंगे, कहीं ये वाला मिटाना पड़ेगा। अब ऊपर एडजस्ट करते हैं, 3 लाइन बनाना है। 6 के लिख दिया, 2 गुणे 3 घात 1 1 आएगी, ठीक है। 72 में कितने हैं, अब डायरेक्ट लिखेंगे, 3 बार है, 2 घात में 3 आएगा, 3 3 आएगा, 3 2 बार आएगा, 120। हाँ कितना, 2 घात में 3, 3 घात में 1, 5 1, यही लफड़ा, यही चीज समझना है ना, ध्यान रखेंगे। एलसीएम 3 संख्याओं को बताना है, 6 का, 72 का और 120 का। कहता है अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात लेनी है। कितने अभाज्य गुणनखंड है, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। 3 ऐसा नहीं कि सब में देखना है, पहले देखो कि आए कितने लोग हैं। 5 लोग आए, 3 लोग आए, 2 की सबसे बड़ी घात, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 3। 3 की देख लो, 3 की यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 सबसे बड़ी घात है। 5 की, 5 यहाँ है ही नहीं है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ 1 है, 5 की घात गुणा कर लो। 8 पंचे, यहाँ नहीं गुणा करना है, गड़बड़ जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। कैसे, 8 बना लिया, 9 बना लिया, 5 बना लिया। अब कुछ लोग होशियार हो गए, 8 नाम 72 मार दिया, 72 गुणा 5 से कर रहे हैं, ठीक है। 8 पंचे 40, 4 नहीं 36, 0 360, गुणा करना सीख लो अच्छे से। गुणा कैसे करें, अब कुछ लोगों ने 9 बना 45, होशियारी दिखा रहे हैं, ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे जोड़े घटाए में गड़बड़ होता है, लफड़ा हो जाएगा। भाई दिमाग लगाएगा कि सम संख्या का इकाई के 5 से 0 बनता है। 8 पंचे 40, अब आसान हो गया, 9 चौको 36 को ले जाना, 0 लगाओ साथ में। हाँ 6 72 120 एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या कहता है, सबकी परिभाषाएं मैंने बताई। एचसीएफ कहता है जो उभयनिष्ठ, जो तीनों में मिले उसकी छोटी घात, जो तीनों में मिले उसकी छोटी घात। आप देखते हैं कौन मिल रहा है तीनों में, 2 मिल रहा है क्या, 2 मिल रहा है क्या, अरे 2 मिल रहा है, इसकी छोटी घात क्या है, 1, 2 की घात में 1, 3 मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है, छोटी घात कितनी है, 1। 5 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, 5 छोड़ दो, 3 दूनी 6, 6 72 120, यह आउट है पेपर में, ये इसलिए करा दिया है, इसको मैं टिक कर रहा हूं 2 साल से कि 3 अंक वाला आ जाए, लेकिन आता ही नहीं है, और इस बार आएगा, इस बार आएगा। फिर बता दे रहे वीडियो में कि 1 घंटे पहले कहते रहे, आप तारीख कौन दे रहे हैं, 18 है, 18 में अनाउंसमेंट कर दिया था, 8वें महीने में 26 में, आना कब है 27 में, तारीख भी बता दूंगा कब पेपर है गणित का, 14 फरवरी का। तो मार रहा है, अरे इसे आ जाएगा टाइम, कुछ दिनों में आ जाएगा, आ गया टाइम टेबल, डाल दिए होंगे, पागल लोग बीएससी वाले।
देख लेंगे, मैं देख लूंगा, बता दूंगा ऐसे ही यार, प्रिंट करा सबको बांट देंगे कि खोले डाले। अरे ठीक है, ये लड़ाई है यार। हाँ, इसका एलसीएम कितना आया था? 360। इसका आया था 6। क्लियर है? ये समझ में आ गया है? नोट कर लो। सवाल करके घर में इसी तरह के एक सवाल करके ले आना, 2 सवाल करना है। चुप हो रहे, सवाल लिखो। 6-20 का और 12-15-21 का। पेपर ऊपर पीछे देख लिया करो, पेपर में क्या क्या आया, कहाँ आया। 6-20 का आउट है, मैं बता रहा हूँ। 6-20 आ जाएगा तुम्हारे ऑप्शन में, विकल्प में आएगा। 6-20 का प्रैक्टिस कर लेना है। इसी तरह से सेम मेथड है। 3 अंक वाला, एक 2 अंक बता दिए, 3 अंक बता दिए, तीनों वाले दोनों प्रैक्टिस है, 2 नंबर के सवाल फंसे पड़ेंगे। ठीक है क्या?